जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इस समय चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। 31 मार्च को चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं नवदुर्गा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। आइए अब सुनते हैं पूजा के मंत्र। सबसे पहले सुनेंगे श्लोक। ददाना करपद्भ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मही ब्रह्मचारिणीनुत्तामा। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद अर्ध कीर्त शेखराम जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शोभाम। गौरवर्णा स्वाधिनिष्ठा स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्प अलंकार विभूषिताम परम वंदना पल्लवराधराम कांति कपोलपीन पयोधराम कामनिया लावण्या सुमेरमुखी निवनाभी नित्यमनीम। आइए इसके बाद हम माता के भोग के बारे में भी जान लेते हैं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित अवश्य करना। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचव्रत का भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग में देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी आप पा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की बेहद पावन कथा। कथा सुनने से पहले माता रानी का जयकारा लगाइए। कमेंट में अवश्य लिखिए माता रानी की जय हो, माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। तो आइए सुनते हैं। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग और वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से
जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर लकड़ी पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली यानी भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस कथा से हमें जीवन में कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। आइए अब हम सुनते हैं माता रानी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें दयाता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी बिरहती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरा नाम सराहना, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी मैं तारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, जय 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 ब्रह्मचारिणी माता। माता ब्रह्मचारिणी की जय हो, माता दुर्गा की जय हो। इसके बाद सभी में आरती दे दें और सबको प्रसाद बांट दें। तो ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र, भोग और पावन कथा आरती सहित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। थैंक यू।